देवी नागरानी जी द्वारा लिखित खूबसूरत सिंधी कहानी हिंदी में अनुवादित। ये कहानी देवी नागरानी जी की अनुमति से YouTube पर प्रकाशित की जा रही है। मैं कभी बड़ी नहीं बनना चाहती, तो क्या तुम सदा बच्ची बनी रहोगी? हाँ, यूं ही तुम्हारे साथ साथ बचपन बिताते हुए तुम्हारे साथ बड़ी से बुरी होना चाहती हूं। शर्त यही कि तुम्हारा साथ मेरा साया बने। और उस सपने का क्या जो तुम एक बड़ी कलाकार बनने का देखती रही हो? वो तो तुम्हारे सुर में लाकर गाने का सपना सदा दिल में पनपता है। तुम बड़े गुलकार बन जाओगे तो मैं समझूंगी मैं हो गई हूं। बस यही सपना पूरे होने की तमन्ना है। पूरा होगा ना? होगा, जरूर होगा। क्यों नहीं होगा प्रमिला? इस तरह दिल छोटा नहीं करते। बस तुम्हें किसी गुरु से संगीत की साधना के लिए दीक्षा लेनी होगी, जैसे मैं ले रहा हूं। कहते हुए रामू जी ने प्यार भरी निगाह से उसकी ओर देखा। नहीं रामू जी, अब शायद ये ना होगा। मैं उस राह कभी ना जा पाऊंगी। कंगाल की नीति कहां उसके हाथ में होती है। प्रमिला, ऐसा मत कहो। तेरे सुर और मेरे गीत वाला सपना अधूरा रहे, ये मैं भी नहीं चाहूंगा। तुम बड़ी होकर एक मशहूर कलाकार बन जाओगी तो मुझे भी खुशी होगी। नहीं रामू जी, मेरे घर की माली हालत ऐसी नहीं कि मैं ऐसा कुछ भी कर पाऊं। अब तो बस मुझे तुम्हारे साथ की खुशी चाहिए और कुछ नहीं। पगली कहेगी, ऐसा क्यों सोचती हो? स्कूल के दो मासूम साथी साथ चलते चलते प्रेम की पगडंडियों पर आ पहुंचे और जीवन भर साथ चलने के सपने संवारने लगे। इसी उधेड़बुन में प्रमिला दिन तमाम अपने घर को संभालते हुए रात को जागकर अपनी पढ़ाई करती। सुबह बीमार दादी को चाय देकर स्कूल जाने के लिए तैयार होकर घर से निकलती। माता पिता का स्नेह, लाड़ दुलार क्या होता है ये उसे पता ही ना था। बस एक साथी जो राह चलते मिला, उसके साथ स्नेह का नाता बांध लिया। स्कूल के पहले वाले मोड़ पर रामू जी की राह देखती। जब वह नुक्कड़ से आता दिखाई देता तो दोनों साथ साथ चलते हुए स्कूल जाते और लौटते हुए इसी मोड़ से अपने अपने रास्ते बदलकर अपने घरों की ओर रुख करते। पहला पार भी कितना मासूम होता है, सांसों में महक भर देता है। दोनों प्रमिला व रामू जी यही महसूस करते और एक दूसरे से मिलने की कशिश उन्हें राह के उस मोड़ पर इंतजार के लिए रोक लेती। अचानक एक दिन उसी मोड़ पर रामू जी रोज की तरह लंबे समय तक प्रमिला का इंतजार करता रहा। फिर अकेला स्कूल गया। वहां भी प्रमिला को ना पाकर परेशानी से घिर गया। कई दिनों तक यह सिलसिला चला और निराशा के सायों ने खौफ से घेर लिया। एक दोराहे पर जैसे वक्त ठहर गया। क्या वह आगे बढ़कर जीवन को अपनाए या उस दोराहे पर खड़े होकर अपने साथी का इंतजार करे? दोनों की मंजिल एक थी, पर अब रास्ते जुदा जुदा से होते जान पड़े। मन में विश्वास था कि मंजिल अगर एक है तो रास्ते खुद ब खुद मिलने जाने की दिशा में जरूर आकर मिलेंगे। जिंदगी की बदलती करवटों के दौर में दादी प्रमिला का साथ निभा न सकी। खिजा के एक करारे झोंके ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। अब प्रमिला बिल्कुल अनाथ ही हो गई। जीते जी दादी जिस चर्च के पादरी के साथ अपनी सेवाओं द्वारा जुड़ी हुई थी, उसी चर्च के पादरी ने प्रमिला की सार संभाल लेने की जिम्मेदारी ले ली। उसे अपनी छत्र छाया में लेकर उसके खाने पीने का व पढ़ाई व रहने का बंदोबस्त भी अपनी ही चर्च के प्रांगण में कर लिया, जो पुराने स्थान से कुछ दूर एक स्थगित इलाके में था। उसी चर्च के स्कूल में पढ़ते पढ़ते सालियाना परीक्षा में उत्तीर्ण होकर प्रमिला पादरी की मदद से उसी स्कूल में टीचर की नौकरी पर लग गई। सुबह 8 बजे से 3 बजे तक वो स्कूल का काम करती।
बाकी का समय वहीं चर्च की सेवाओं में गाड़ लेती। अब यही उसकी दुनिया बन गई, जहां उसे अपने बचपन के प्यार को सीने में संजो कर रखना पड़ रहा था। बस जहन में सोच के संसार में जैसे आस लिए इंतजार करती और निराशा की चौखट पर आ भर देती। इसके सिवा उसके पास कोई और विकल्प ही न रहा। बाहरी दुनिया से जैसे वह कट सी गई। इधर रामोजी नियमानुसार उसी नुक्कड़ पर उसका इंतजार करता, इसी उम्मीद से कि कभी न कभी कहीं से तो प्रमिला की एक झलक उसके प्यासे मन को राहत देगी। पर उसकी आरज़ू रोज सुबह जिस आशा से जिंदा उठती, शाम ढले उसी निराशा भरे बोझ से बुझते बुझते निष्प्राण होती जाती। ये चिर विरह अब उसके बर्दाश्त के बाहर थी। प्रमिला के नाम के सिवा उसे कोई खबर खुमार ही न रहता, लेकिन उसे खोज निकालने के सभी दरवाजे बंद दिखाई दिए। कहां ढूंढे उसे, किस गली, किस इलाके में? उसका शहर भी तो कोई कम बड़ा तो न था। हफ्ते महीने इसी तरह गुजरे और गुजरते गुजरते 8 साल बीत गए। अब तो प्रमिला भी बड़ी हुई होगी, पहले से ज्यादा खिली खिली, निखरी निखरी। सुंदर तो वो थी, अब तो वो कली से फूल बन गई होगी। बस इसी सोच में रामोजी खोया रहता। हताश भरी सोच की घुटन से बाहर निकलकर रामोजी ने कुछ सोचा और तय किया कि वह कलाकार बनेगा। संगीत की दुनिया से नाता जोड़कर शायद कहीं न कहीं अपनी खोई हुई प्रीतियां पाले। बस मन में एक नई आशा, नई उमंग लेकर वह संगीत की धुन में दिन रात रियाज करते हुए संगीत की सीढ़ियों को तय करता रहा। और फिर राहें आसान होती गई। अपनी निष्ठा और साधना से रामोजी संगीत की दुनिया का एक दमकता हुआ सितारा बन गया। अब वह रामोजी न रहा, रणजीत सहाय बन गया, जिसकी आवाज उसकी पहचान बन गई। बरसों बीत गए, पर पुराने प्यार का पौधा दिल में अब भी लहरा रहा था। आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई थी। दोनों के दिलों में मिलन की अधूरी आस थी, अनबुझी प्यास बाकी थी। रणजीत सहाय के दिल की कसक अब दर्द भरी आवाज में अपनी दास्तान सुनाने में कामयाब होती रही। उसकी आवाज में दर्द भरा सोज हर सू चर्चित होता रहा। प्रमिला भी उस खबर से बेखबर न थी। उसका मन कहता कि कहीं यही उसका रामोजी तो नहीं। रामोजी और रणजीत सहाय। प्रमिला हर रोज पादरी के स्थानालय से स्कूल के लिए निकलती। कभी कभी उस चौराहे से उस मोड़ तक घूम फिर आती, जहां से कभी रामोजी उससे मिलने के लिए तेज कदम बढ़ाते हुए आता और उसके सामने खड़ा हो जाता। फिर एक दिन बेखबरी के आलम में वह चौराहे पर रास्ता पार करने के लिए मुड़ी, पर लाल बाती होने पर रुक गई। लेकिन उसकी आंखें अपने प्रिय की तलाश में एक आस, एक प्यास लिए भटक रही थी। और जैसे ही हरी बत्ती जली, वो उसने उधेड़-बुन में हड़बड़ाहट भरे कदमों से वो कुछ यूं आगे बढ़ी कि उसकी चप्पल टूटकर रास्ते पर ही उसे लड़खड़ाने पर मजबूर करती रही। चप्पल क्या टूटी, वो खुद भी टूटकर एक कार के सामने बिखर गई। भीड़ जमा हुई, लहूलुहान उसके शरीर को खड़े राही एक दूसरे की मदद के गरवा अस्पताल में ले आए। वहीं उसे नर्स और डॉक्टरों के हवाले करके राही अपनी अपनी राह चले गए। अब गरवारे अस्पताल के कर्मचारी दुविधा में थे कि मरीज को वहां दाखिल किस नाम से किया जाए। कोई परिचय का सूत्र न पाकर उसके पर्स की खोज हुई, जिसमें उन्हें कुछ सुराग मिले। वह जिस स्कूल में काम करती थी उसका कार्ड मिला, पादरी का नाम, के स्कूल का पता और उसके ओहदे का पूरा परिचय। फिर तो हर मुश्किल आसान हो गई। पादरी को सूचित करते हुए प्रमिला का उपचार शुरू हो गया। घाव गहरे थे और पेशानी के पास भी अधिक चोट आने के कारण उसकी दाईं आंख सूज गई थी। बेसुध सी हालत में उसे जनरल वार्ड में रखा गया। हादसों में करिश्मों का शुमार ना होता तो कोई भी कुदरत के कानून को ना मानता, भगवान के विश्वास में आस्था न रखता। रणजीत सहाय के जितने भी सिनेमा जगत में दोस्त थे, उतने ही दुश्मन भी। उसी दिन वह सोच से घिरा हुआ राह जाते जाते
अपने ही दुश्मनों की कार से इतनी बुरी तरह टकराया कि उसे भी उसी अस्पताल में ले जाया गया जहां प्रमिला का इलाज चल रहा था। दोनों मरीज बाहर से अपने तन का उपचार तो कराते रहे, पर दोनों के मन तन अधिक लहलुहान से। समय समय पर जब भी उन्हें होश आता तो मन ही मन वे अपने मीत मिलन के लिए दुआ मांगते रहते। आज प्रमिला के उपचार का तीसरा दिन था। सुबह डॉक्टर नंद किशोर ने आकर प्रमिला की जांच करते हुए नर्स को 3 दिन और इलाज जारी रखने की हिदायत दी। वे हर सुबह आकर प्रमिला से मिलते, हालचाल पूछते। बातों से डॉक्टर जान गए कि उनके मरीज को प्रेम की लाइलाज बीमारी भी है, पर वे अपने कार्य और फर्ज की अदायगी में इतने व्यस्त थे कि कोई भी मददगार कदम उठाकर चाहते हुए भी प्रमिला की कोई मदद नहीं कर सके। आज प्रमिला की जांच के पश्चात चार्ट में कुछ दर्ज करते हुए उन्होंने नर्स को एक और काम सौंपते हुए कहा, कमरा नंबर 45 का मरीज वही रंजीत सहाय जो संगीत जगत का सितारा है, उसके डिस्चार्ज की कार्रवाई पूरी कर दो। मेरे चेकअप के बाद वो यहां से जा सकता है। दिल की धड़कन तेज हुई। नींद बेहोशी की हालत में प्रमिला ने जांच करते हुए डॉक्टर नंद किशोर का हाथ कुछ ऐसे थामा जैसे वो उनसे कोई इल्तिजा कर रही हो। डॉक्टर ने सवाली नजरें उठाकर प्रमिला की ओर देखते हुए कहा, कुछ कहना चाहती हो? हाँ डॉक्टर, बड़ी धीमी और कमजोर आवाज में प्रमिला ने उन्हें बताया कि वो रंजीत सहाय की गायकी की बहुत बड़ी फैन है। अगर उससे मिलने के लिए इजाजत उसे मिल जाए तो उन्हें एक झलक देखा है। दूसरी सूरत में अगर डॉक्टर ने निवेदन पर वह 2 पल वह उसके सामने आए तो उसके दिल का अरमान पूरा हो जाएगा और उसे सुकून मिलेगा। डॉक्टर उसकी बात सुनकर हैरान उठा। ये कैसी इल्तिजा है? डॉक्टर, ये मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए। आप फरिश्ते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मुझ पर आपका ये एहसान होगा। आप अपने इस मरीज को एक नया जीवन दान दीजिए। प्लीज डॉक्टर, ये मेरी विनती है आपसे, ना मत कहिएगा। जाने क्या था उसकी अनुनय विनय में कि डॉक्टर हैरान सा हो गया। कुदरत के गर्भ में अनेक राज छुपे होते हैं, पर वह जानता था। पर इस अवस्था में प्रमिला की चाहत का कोई ठोस कारण वह नहीं जान पाया। मरीज के लिए तो डॉक्टर खुदा होता है। यही सोचकर मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसे यहां ले आऊं, क्योंकि तुम्हारी हालत ऐसी नहीं कि तुम उस तक पहुंच सको। कहते हुए डॉक्टर जनरल वार्ड के 2-3 मरीजों को देखकर स्पेशल वार्ड की ओर बढ़ गए। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, फिर 2 घंटे बीत गए। प्रमिला की आंखें दरवाजे पर अटकी रही जहां से डॉक्टर के साथ रंजीत सहाय को आना था। रमोजी के नाम के आगे पीछे ऐसा कोई नाम जुड़ा था, ऐसा उसे याद नहीं रहा। बस एक ही नाम, रामोजी, उसे याद था। 3 घंटे के बाद दरवाजे से डॉक्टर नंद किशोर को भीतर आते देखा। उसके पीछे वो नौजवान कुछ कमजोर हालत में आता हुआ जान पड़ा। दूर से तो वह नहीं पहचान पाई, पर पास आते ही उसकी खुशी का बांध कुछ यूं टूटा कि खुशी के अविरल अश्रुधारा उसकी आंखों से बहने लगी। रामोजी, इससे अधिक वो कुछ न कह पाई। बस अपनी आंखें ऐसे मूंद ली जैसे उसने कोई सुहाना सपना देखा हो जिसे वो उसे अपनी आंखों में समा लेना चाहती हो। प्रमिला, कहते हुए रंजीत सहाय ने अपने कदम बढ़ाते हुए उसके पलंग के पास आकर प्रमिला का हाथ अपने हाथ में लेकर बेहताशा उसे चूमने लगा। डॉक्टर समझ गया कि 2 बिछड़े प्रेमी मिले और उसने रंजीत की पीठ थपथपाते हुए उन्हें कुछ पल वहां गुजारने की मोहलत देते हुए खुद दरवाजे की ओर बढ़ गए। धन्यवाद डॉक्टर। दोनों के मुंह से एक साथ निकली आवाज को सुनते ही डॉक्टर नंद किशोर के चेहरे पर एक सूरजमुखी मुस्कुराहट फैल गई। उनकी दवा अब धुआं में बदल चुकी थी। 2 प्रेमियों को मिलने मिलाने के सभी दरवाजे खुल गए। जीवन पथ पर फिर से साथ चलने के लिए दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंधकर एक दूजे का हाथ थामे एक नए सुनहरी सपनों के संसार में मधुर मिलन की संभावना व सद्भावना के साथ
एक हो गए। 2 बरस बाद उसी हॉस्पिटल में दोनों अपने पहले प्यार की निशानी का चेकअप कराने आए और उसी सुंदर मधुर मिलन की यादों को ताजा करते हुए एक बार फिर प्रमिला ने रामू जी को चिढ़ाते हुए कहा, मैं कभी बड़ी नहीं बनना चाहती थी प्रमिला, अब तुम बड़ी बन जाओ, एक नन्हे बच्चे की मां बनने जा रही हो। हाँ, तुम्हारे साथ जीवन गुजारते हुए मैं बड़ी हुई हूं, बस अब बड़ी से बूढ़ी होना चाहती हूं। प्रमिला, लगता है मां बनने के बाद भी तुम्हारा बचपना बाकी है, बूढ़ी तो वक्त से हो पाओगी। हाँ, मेरा ये बचपना तो बूढ़ी होने तक रहेगा, कहते हुए उसने प्यार भरी मुस्कान के साथ रामू जी की बाह में अपनी बाह लपेट ली। दोनों की हंसी में गुलाबों की रंगत व आसमान का नीलापन भी जैसे शामिल हो गया।